रामनगर गांव में कालू नाम का एक अनाथ कौवा रहता था। उसी गांव में टोनी नाम की भी एक चिड़िया रहती थी। उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ महीनों के बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटी दी। उन्होंने उसका नाम टुनटुनी रखा। लेकिन जब से टुनटुनी हुई थी, टोनी चिड़िया बहुत बीमार रहने लगी थी। इसीलिए वो कालू कौवे से अकेले में बात करने गई। कालू, मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मेरी बच्ची टुनटुनी का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद आप दोनों को बहुत परेशानी होगी, इसीलिए आप मेरी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर लेना, जो उसकी देखभाल करे और उसे माँ का प्यार भी दे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद टोनी की मृत्यु हो गई। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर। कालू कौवा ने टोनी चिड़िया की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गोरी नाम की कौवी से शादी कर ली। गोरी टुनटुनी का अच्छे से ध्यान रख रही थी, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया डाल पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी कालू कौवा वहां आता है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, यहाँ तुम अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हें अपनी नई माँ पसंद आई है? वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हाँ बाबा, नई माँ बहुत अच्छी है। पहले वाली तो झूठ बोलती थी, लेकिन ये जो कहती है ना वही करती है। क्या मतलब, क्या करती हैं? टुनटुनी बेटा, मुझे तुम दुखी सी लग रही हो, क्या बात है? मुझे खुलकर बताओ। बाबा, पहली माँ तो बोलती थी कि अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं देंगी, लेकिन वो मुझे सब जगह ढूंढती थी और वो मुझे प्यार से फिर खाना खिलाती थी। मगर ये नई माँ मुझे कहती हैं अगर मैं बाहर गई तो मुझे खाना नहीं खिलाएंगी, और खिलाया भी नहीं। बाबा, मैं 2 दिन से कुछ भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। ये माँ अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। ये सुनकर कालू का दिल टूट गया और वो तुरंत गोरी के पास जाता है। गौरी, मैं समझ गया हूँ कि तुम बस मेरे सामने टुनटुनी की अच्छी देखभाल करने का नाटक करती हो, और जैसे ही मैं चला जाता हूँ तुम उसे खाना तक नहीं देती हो। मैंने तुमसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की थी, वो तो मेरी पहली पत्नी ने मुझसे जिद की कि मैं उसके जाने के बाद तुमसे शादी कर लूँ, ताकि टुनटुनी को एक अच्छी माँ मिल जाए। अगर तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे सकती तो मत दो, मगर कम से कम उसे समय से खाना दे दिया करो। कालू कौवा गुस्से में गोरी को बहुत कुछ बोलता है, मगर गोरी चुप थी। वो जानती थी कि वो इसका बदला टुनटुनी से लेगी। और फिर कुछ ही देर के बाद गोरी ने गुस्से से टुनटुनी के मुंह पर खाने की थाल फेंक दी। माँ, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत जोर की लगी है, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? माँ, मुझे तुम क्या खाना खिला दोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर गोरी और गुस्सा हो गई और बोली, हाथ नहीं तो मुंह है ना तेरे पास, उससे खा। और क्या जरूरत थी अपने बाप को सब बताने की? चल अब खा खाना। अब तो इसे टूटे हुए मुंह के साथ ही खाना खाएगी, और अगर आज तूने खाना नहीं खाया तो तेरा बाप मुझे 1000 बातें सुनाएगा रात में। मनहूस चिड़िया कहाँ से मुझे मिल गई। और टुनटुनी फिर रोते हुए खाना खाने लगती है। माँ, इसमें बहुत मिर्ची है, थोड़ा सा घी मिला दो, मेरी जुबान जल रही है। थोड़ा सा घी मिला दो, खाना है तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। इतने दाम हो गए हैं घी के, और इस महारानी को घी चाहिए, घी। तेरे बाप ने भी यही खाना खाया है, चल चुप करके तू भी खा जा। बेचारी टुनटुनी 2 दिन से भूखी थी। अपनी मजबूरी के कारण रोते हुए वही मिर्चों वाला खाना खाने लगती है, और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात में जब वो सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि उसकी माँ तो उसे खाना खिला रही है। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, तुम वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेली हूँ। माँ, मुझे ये नई माँ नहीं चाहिए, वो मुझे बहुत मारती है। माँ, तुम वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। माँ, वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मैं वापस नहीं आ सकती। तुम अपनी नई माँ को ही अपनी माँ समझो।
तुम उन्हें खुश रखा करो, उनकी सारी बातें माना करो, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। और समय था बीतता ही चला गया, मगर गौरी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मगर कालू कौवा के सामने वो नाटक करती थी कि वो टुनटुनी की देख बड़े अच्छे से कर रही है, मगर जैसे ही वो बाहर जाता था, गौरी टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी और घर के सारे काम टुनटुनी से करवा रही थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने ऊपर ये जुल्म सह नहीं कर सकती थी। अपने बाबा को बिना कुछ बताए वह सब कुछ सह रही थी। मैं बाबा को कुछ बता भी नहीं सकती, वरना दोनों के बीच में मेरे कारण से लड़ाई हो जाएगी और ये मैं नहीं चाहती हूँ। मगर मैं अपनी नई माँ के जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। और फिर ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने घर को छोड़कर एक शाम दूसरे जंगल में जा रही होती है और वो दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जाए। अगली सुबह हो जाती है, मगर उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। थक हार कर वो नदी किनारे बैठ जाती है। उसे अकेला और उदास देखकर वहाँ बबली कबूतरी आती है। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? और तुम तो अभी बहुत छोटी हो। इस जंगल में शिकारी बाज रहता है, कहीं वो तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे अपना शिकार बना भी ले तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हर रोज शिकार बनाया है। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? और तुम इतना रो क्यों रही हो? कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? दुखी टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी कहानी रोते हुए बबली कबूतरी को सुना डाली। ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बेटी, मैं भी अकेली हूँ और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, इसीलिए मैं पक्षियों के घर में काम करके अपना गुजारा करती हूँ। मेरी बच्ची, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और फिर इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने सारे दुख भूलकर बबली कबूतरी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। सुंदर वन में टुनटुनी और टोनी नाम की दो सहेली चिड़िया रहती थीं। टोनी का घर टुनटुनी के घर के पड़ोस में ही था। टोनी के पिता बहुत अमीर थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर टुनटुनी चिड़िया तो एक गरीब घर की चिड़िया थी। उसके पिता एक मजदूर थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के घर जाती है। ये क्या टोनी, तू अभी तक सोई है? आज तेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? स्कूल का टाइम हो गया है और तू यहाँ खर्राटे ले रही है। नहीं रे, तू अभी 2 मिनट रुक, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। टोनी, तेरी यही आदत मुझे ठीक नहीं लगती। तेरी वजह से मुझे भी स्कूल जाने में लेट हो जाती है। अरे बस बस हो गया, चल अब जल्दी से स्कूल चलते हैं। अरे टोनी बेटा, रुक जा, टिफिन तो लेती जा। अरे नहीं नहीं, रहने दो माँ, मैं स्कूल की कैंटीन से लेकर ही कुछ खा लूंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी स्कूल चली जाती। और फिर इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में खाना बना रही थी, तभी टोनी की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे टुनटुनी बेटा, तू अपनी सहेली टोनी को भी बोला कर कि वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। सारा दिन बस वो आराम करती रहती है। अरे आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं उसे भी समझा दूंगी। वो घर के कामों में आपकी मदद किया करेगी। और फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रही थीं। टोनी, तुझे पता है अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तू मुझे याद करेगी ना? अरे पगली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुझे बहुत याद करूंगी। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? और फिर काफी देर बैठकर दोनों सहेलियां बातें करती रहती हैं। और फिर देखते ही देखते जल्द ही टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी की शादी शहर के एक बहुत बड़े रईस कौवे से हुई थी।
शादी के 1 महीने बाद जब टुनटुनी अपने पति के साथ मायके आती है तब वो अपनी सहेली टोनी को अपने घर बुलाती है। टोनी मेरी सहेली, इनसे मिल, ये मेरे पति हैं, इनका नाम जुगनू है। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी मायके की याद नहीं आने देते। अरे वाह जीजा जी, आप तो अपने नाम की तरह ही चमक रहे हैं। टुनटुनी तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसे पति मिले। काश मुझे भी तेरे पति की तरह हैंडसम और रईस पति मिले। अरे साली साहिबा, आप भी तो इतनी सुंदर हैं। आप मुझे एक बार कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर रईस की लाइन लगा दूंगा। अरे नहीं नहीं जीजू, मुझे तो अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है। जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं और फिर इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टोनी की माँ टोनी की शादी एक बुढ़े कबूतर से कर देती है। टोनी का पति बंटी कबूतर बहुत पैसे वाला था। उसका तो अपना रेस्टोरेंट था, मगर उसे पहनने ओढ़ने का बिल्कुल भी ढंग ना था। टोनी चिड़िया अपने पति को बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। अरे बंटी, तुम्हें कब पहनने ओढ़ने का ढंग आएगा? तुम हर टाइम कितने गंदे रहते हो। मुझे देखो, मैं हर वक्त कितनी सच संवर के रहती हूँ। टोनी चिड़िया अपने पति से बिल्कुल भी प्यार ना करती थी, इसीलिए वो हर समय उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहती। ऐसे में एक दिन जुगनू कौवा का फ़ोन टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे साली साहिबा, आप तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई हैं। आपने तो कभी हमें याद ही नहीं किया। क्या बताऊं मैं आपको जीजा जी, मेरी शादी एक बुढ़े से हो गई है। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती इससे कर दी। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अरे साली साहिबा, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। मैं अभी आपके पास आता हूँ। और फिर तुरंत ही जुगनू कौवा टोनी से मिलने जाता है और टोनी को लेकर तो अपने घर आ जाता है। अरे टोनी मेरी दोस्त, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू जितने दिन रहना चाहती है तू यहाँ मेरे घर पे रह, तो इसे अपना घर ही समझ। और फिर इस तरह टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगती है। समय था बीतता ही चला गया और फिर इसी तरह टोनी चिड़िया को जुगनू कौवे से प्यार हो जाता है और जुगनू कौवे को भी टोनी से प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। तभी टुनटुनी को टुनटुनी की पड़ोसन शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप मेरी सहेली से शादी करने चले? इस दिन के लिए आप मेरे घर में इसे लेकर आए थे। और टोनी तू अंदर से ऐसी निकलेगी, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। तू तो आस्तीन का सांप निकली रे। अरे जुगनू जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप इसे इसके मायके छोड़कर आइए, नहीं तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अरे टुनटुनी, तुझे जान देनी है तो दे दे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही जुगनू जी को कोई फर्क पड़ता है। मैंने तो तेरे पति को उसी दिन ही अपना पति मान लिया था जिस दिन तूने मेरी उनसे पहली मुलाकात करवाई थी। अरे टुनटुनी, तुमने ये रोना धोना क्यों डाला हुआ है? तुम दोनों सहेलियां हो, मिलजुल कर रहो। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, तुम मेरे घर में रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया को ये बिल्कुल भी मंजूर ना था कि वो अपनी सहेली सोतन के साथ रहे, इसीलिए उसने जाकर जहर खा लिया और उसने वही दम तोड़ दिया। और फिर कालू और टोनी एक साथ रहने लगे। उन्हें टुनटुनी की जान जाने का बिल्कुल भी दुख ना था। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्त बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, आपका दोस्त ही आपका दुश्मन बन सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।